सभी लोग बैठ जाओ। देखो सत्संग में था आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बचने का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पर पड़ता है। तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन एक किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा कर लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा है शैतान में। इसी के बारे में संत महापुरुषों ने कहा है, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कहा तुम्हारा सबसे बड़ा बैरी दुश्मन, नुकसान कराने वाला ही तुम्हारा मन है। लेकिन तुम ये तो कहते हो ये खराब वो खराब, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब। ये हमारा मन खराबी क्यों सोचता, कभी खराबी की तरफ क्यों जल्दी जाता है और खराब को जल्दी क्यों पकड़ता। तो महापुरुषों ने समझा करके कहा, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। तुम और किसी के पीछे मत पढ़ो, अपने मन के पीछे पढ़ो कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन तुम्हारा ठीक हो जाए तो तुम सबके मन को ठीक कर सकते हो। इसीलिए संत महापुरुषों को हम लोग अंतर्यामी गड़गड़वासी कहते हैं। उन्होंने अपने मन को ठीक कर लिया, बुद्धि चित्त को ठीक कर लिया, अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया। तब वो कहते हैं कि हम तुम्हारे सबके मन को ठीक कर सकते हैं अगर तुम मेरा कहना मानो। हमें आपको करना क्या है, कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। जो पुराने साधन ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे थे उसको कलयुग में संतों ने निषेध कर दिया, क्योंकि वो साधन करने की हमारे आपके शरीर में क्षमता नहीं है। मन बुद्धि से निर्मल पवित्र का नहीं है। तो आप तो जानते हो कि गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए आज का मानो कितनी जड़ पूजा करता है, लेकिन कोई लाभ उसका नहीं होता। जिसकी पूजा करता वही नहीं मिला, उसी को नहीं देखा अभी तक तो किसी ने। तो पूजा करते हैं, पूजा का मतलब सेवा से होता है। तो सेवा मुश्किल कहते हैं जिससे कुछ मिले, कोई जानकारी है, कोई ज्ञान है, कोई अनुभव है, कोई क्रिया है, मतलब कुछ न कुछ मिले तो हम उसकी पूजा माने सेवा करते हैं। लेकिन तुमको तो 3 कालों से ही सिखाया पढ़ाया गया कि उसकी पूजा करो जिसको तुमने देखा नहीं, जो तुमको कभी मिला नहीं है, किसी ने तुमको कुछ बताया नहीं है, उसने कोई जानकारी आपको दी नहीं है, कोई शारीरिक भौतिक कोई लाभ आपको नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। इसी को संत महापुरुषों ने कहा ये जीवों की अज्ञानता है।
ये उनका मूल भरम है। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक किसी चीज का अंत नहीं मिलेगा। अंत माने जानकारी, आखिरी परिणाम, आखिरी लाभ कहते वो जब मिलेगा जब आपको संत मिलेगा। इसीलिए कलयुग में संत पधारे, वो किसी युग में नहीं आया। ये कलयुग में आना उन्होंने क्यों पसंद किया, ये भी प्रश्न है। ये सतयुग अच्छा युग था, अच्छी उम्र का था, अच्छी मन की ताकत का, अच्छे इंद्रियों संयम त्याग वैराग का था, अच्छे खान पान करने वाले लोग थे। मतलब यानी उस समय क्यों नहीं आए संत? संतों ने आना इस कलयुग में क्यों पसंद किया? कहा वो बेसहारों का सहारा बन के आते, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई उपकार भलाई करने वाला नहीं है, कोई सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं है, कोई सच्चानंद दिलाने वाला नहीं है, कोई जीवात्मा को सचलो सचखंड पहुँचाने वाला नहीं है। उन जीवों के लिए कलयुग में संत पधारे। संतों की महिमा तो आए ही नहीं, तो जानता कौन? न कोई लिखन पढ़न में है। इसलिए संतों को अपना परिचय सता देना पड़ा। कहा कि ऐसे जीव तो समझ नहीं पाएगा, ऐसे बेचारा फिर रह जाएगा, फिर जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित रह जाएगा। तो उन्होंने अपना परिचय खुद दिया। क्या कहा कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। स्पष्ट कह दिया भाई मेरा एक ही काम। मैं अन्य शक्तियों की तरह कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार लेने नहीं आया हूँ। मैं इन जीवात्माओं को जगाकर इनको इनके घर पहुँचाने आया। कितना साफ परिचय, फिर भी जीव बेचारा नहीं समझ पाया, क्योंकि ये चर्चा कभी कानों से सुनी नहीं, आंखों से कभी पढ़ी नहीं, मन बुद्धि से कभी ऐसा विचार किया नहीं था। इसलिए संतों के वचन बड़े अटपटे दिखाई देते हो। कहते नहीं संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन। का बड़े अटपटे वचन है, तो सीधे बड़े हृदय ग्राही हैं, हृदय स्पर्शी हैं, लेकिन कभी उनकी चर्चा यहाँ रही नहीं थी। आए नहीं थे तो चर्चा कौन करता। और धीरे धीरे लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से सर्वप्रथम कबीर साहब आए। उन्हीं से संत मत चला और उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। इससे पहले नहीं था और न किसी को मालूम था। जब उन्होंने अपना अनुभव जो देने के लिए आए से हमसे जीवों के लिए जब यहाँ प्रारंभ किया तो बड़ी आलोचना हुई, तो किसी को मालूम नहीं था। वो आंतरिक राज, घट का राज, और घट में दिखाते, घट में दर्शाते और घट में पाने का रास्ता बताते थे। लेकिन जीव इतना अज्ञानी था, इतना जड़ता में दृढ़ था, फंस चुका था कि उनके सच्चे वचन समझ में नहीं आते। बड़ी मेहनत करनी पड़ी संतों को। यही कारण है उनको अपना सच्चा ज्ञान देने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तरह तरह की यातनाएं उठानी पड़ी। इतने सहज में सत्य ज्ञान नहीं मिलता है। पहली बात तो ये मालूम नहीं है, अजर मालूम कराए महापुरुष तो समझ में नहीं आता। तो उनको अपना सत्य ज्ञान समझाने बताने में, लोगों को पहुँचाने में बड़ा समय लगा। आज लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, फिर भी सबकी समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपत्तियों में फंसता जाएगा, बुराइयों में फंसकर स्वयं उबता जाएगा। अब इससे मनो बुरे काम, बुरे खान पान, बुरे संग सुबह, बुरे कर्म करके खुद मतलब यानी परेशान है और कहने लगा कि बहुत बुरा समय आ गया। अब आपको यही सोचना है कि बुरा करने वाला खुद ये कहे कि बुरा समय आ गया, खराब समय आ गया, तो कहते हैं यही तो परिवर्तन की निशानी है, यही तो परिवर्तन की शुरुआत है कि बुरा करने वाला खुद कह रहा बुरा होगा, बहुत बुरा समय आ गया।
इसी को कहते हैं समय का परिवर्तन। आज ये परिवर्तन धीरे धीरे लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच रहा है। कौन सा परिवर्तन? वैचारिक क्रांति का। ये खूनी परिवर्तन नहीं, वैचारिक क्रांति अन्य युगों का परिवर्तन का जो इतिहास है वो यही कहता, भाई लोगों ने 4 नीतियों का प्रयोग तो किया। जो भी परिवर्तन करने आया उसने 4 नीतियों का प्रयोग किया, साम दाम भेद और दंड नीति। ये समझाया बुझाया, लोभ लालच दिया, तरह तरह से उसको बताया कि जो लोग नहीं माने उनको ये परिणाम भुगतना पड़ा, जो मान गए उनका इतिहास बना, उनकी लोगों ने पूजा की है, उनको मान्यता मिली है। जब ये भी समझ में नहीं आया, अंततोगत्वा दंड नीति का प्रयोग करना पड़ा। इसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कर लीजिए और चाहे महाभारत कर लीजिए, ये दंड नीति। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में काल शक्तियों का आना नहीं है, अवतार नहीं है, दयाल शक्ति का अवतार जिसको संत अवतार कहते, उनका परिवर्तन बिल्कुल आना। क्योंकि संत दयाल देश से आते हैं, दया करने आते हैं, माफी करने आते हैं, उनका ये काम है। इसलिए उन्होंने अपने परिवर्तन की भूमिका वैचारिक क्रांति के माध्यम से रखी कि परिवर्तन होगा, लेकिन वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों के विचारों को बदल दिया जाएगा। देर इसी बात की है कि विचारों को बदलने में समय लगता है। अवतारी शक्तियों ने समझाया बुझाया, नहीं माने तो मार काट दिया, लेकिन ये कोई परिवर्तन नहीं। अरे भाई, चोर डकैत कतली को गोली मार दो, ये कोई सुधार नहीं है, तो संहार है। संहार कभी सुधार नीति में नहीं आता। अगर उसको मोड़कर समझा बुझा कर साधु बना दो, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा कर दो, उसको अच्छे तरफ चलने के लिए मोड़ दो, इसको कहते हैं सुधार। सुधार संघार में बहुत अंतर है। यहाँ संघार शक्तियों का इतिहास है, संघार शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन जो संत सुधार करने आते हैं उनको कहते हैं मानव सुधार। वो मानव का सुधार करेंगे, वो मानव का संहार नहीं करेंगे। सुधार करने का मतलब अपने सच्चे ज्ञान से उनको समझा बुझा करके सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा करें। देर तो इस बात की, बाकी उन्होंने कहा भाई मेरे काम में कोई देर नहीं, मेरे काम करने की भूमिका में कोई देर नहीं है। देर तुम्हारे समझने में और तुम्हारे बनने में। अगर तुम समझ जाओ और बन जाओ तो परिवर्तन चुटकी बजा देगा, मैं कर दूंगा। जिसको सुनकर लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, बड़ा ताज्जुब करते हैं, कोई कोई तो अतिशयोक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संतों ने करके दिखाया है। परिवर्तन लोगों में किया। वाल्मीकि जी का एक ज्वलंत उदाहरण है कि वो कुख्यात डकैत थे, लूटपाट छीना झपटी, राजनी के सिवा उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब संत महापुरुष अपना ज्ञान देते हैं तो किसी का इंतजार नहीं करते, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते हैं। उन्हें सुधार करना है तो कहीं न कहीं से वो किसी न किसी तरीके से अपनी सुधार नीति प्रारंभ करते हो। तो उनको सुधार करना था तो साधु महात्मा के रूप में उसी रास्ते से गुजरे जहाँ से वाल्मीकि जी जो भी पथिक आता था उसको लूट पाट लेते थे, सामान छीन लेते थे और इसी से पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन सुधार देखो संत महापुरुष जीव को कैसे सुधारते। तो जब निकले तो जैसे उन्होंने कहा भाई कौन हो तुम, खड़े हो जाओ। क्या मैं साधु हूँ। कल खड़े हो जाओ साधु वाले बच्चन, जो कुछ तुम्हारे पास उसको रख दो। तो साधु उनके पास था ही क्या, कमंडल तो अलग उठी थी, तो भाई वही रख दिया। तो उन्होंने कहा देखो कैसे सुधारते हैं। कहते ये बताओ जो ये तुम काम करते हो ये क्यों करते हो। अरे कहा
सभी अपने बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो मैं भी ये काम बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए करता हूँ, करना चाहिए। लेकिन बाल बच्चों से जाके आप ये पूछो, जो हम ये गलत काम पाप काम करते हैं, तो क्या इस काम के परिणाम में भी आप सहयोग करेंगे, हिस्सा लेंगे आप? तो जब गए घर में पूछना, हाँ तो कहने लगे अरे भाई ऐसा ये कहते हो जैसे तुम भाग जाओ। अरे नहीं भागूंगा नहीं। तो साधुओं को पेड़ में बांध दिया और घर गए। जब पहुंचे घर वालों ने घर भाई कुछ लाए नहीं हो, खाली आयो। कल रात क्या कोई मिले नहीं यार, 2 साधु मिले, उनको पेड़ में बांध के आया हूँ। उनके पास कुछ था नहीं, ये कुंडल लोगोटी थी, कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, कहा घर वालों से पूछ के आओ, जिनको तुम ये लूटपाट करके धन देते हो, खिलाते हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, उनसे पूछ के आओ क्या तुम्हारे पापन में भी वो हिस्सा लेंगे। तो घर वालों ने कहा हमको तुम्हारे पाप से क्या लेना, जो तुम ले आते हो हम उसका प्रयोग करते। फिर भी उनकी समझ में नहीं आया, वहाँ से चले आए। साधुओं ने पूछा भाई क्या कहा? उन्होंने कहा हमको तुम्हारे इस पाप पुण्य कर्म से क्या लेना देना, ये अपना तुम जानो, तुम्हारा काम। हम तो जो ले आते हो हम तो केवल उसका प्रयोग करने वाले हैं। बस वहीं से सत्संग उन्होंने प्रारंभ कर दिया, सुनाना। अरे जब तुम्हारे वो इसका काम में हिस्सा नहीं लेंगे, ये तुमको अकेले भुगतान करना पड़ेगा, तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? धीरे धीरे सुनाते सुनाते उनकी बुद्धि में परिवर्तन कर दिया। वो अपने आत्मिक बल के द्वारा, आत्मिक ज्ञान के द्वारा उनकी बुद्धि को जगा दिया, होश दिला दिया। और धीरे धीरे देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। इतिहास बता रहा कि चोर डकैत, छीना झपटी करने वाला, राजनी करने वाला व्यक्ति, साधुओं ने उसको ब्रह्मज्ञानी बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि को ब्रह्म समाना। ये भारत के संतों की वैज्ञानिक नीति है, ये उनका विज्ञान है जो बड़े बड़े साधुओं को, चोर डकैतों, कतलियों को मतलब ब्रह्मज्ञानी बना देता। ये भारत का हमारा विज्ञान है, लेकिन वो संतों का विशिष्ट विज्ञान। तो हमें आपको इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। जब संतों की शरण में आओगे, उनके वचनों को सुनोगे, गंभीरता के साथ उन पर विचार करोगे और धीरे धीरे एक वचन अपने जीवन में उतारोगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाए। एक बार की तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कौन सा ऐसा काम है, महात्माओं ने कहा करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। कितनी बड़ी बात की, जड़मति यानी जड़ता में फंसा जीव भी कि अपने आप को जड़ता से हटा करके चेतन की तरफ पा सकता, लग सकता। अगर हम आप वही प्रयास करें, उसी कर्म को करने लगे। आज तो संतों का विशिष्ट ज्ञान, जिसे नामदान कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जिसको सत्य ज्ञान कहते हैं, अगर हम सब धीरे धीरे अपने जीवन में उसको उतारने लगे, तो एक दिन हम आप भी महान बन जाएंगे। महान को कहीं से बना बनाया नहीं आता। संत महापुरुषों के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं, गुरुओं के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इतिहास पढ़ा, उनको कोई नहीं जानता। अयोध्या में पैदा हुए राजा दशरथ के यहाँ, तो ये जानते थे उनके बुढ़ापे में संतान हुई, और कुछ नहीं जानते। लेकिन विश्वामित्र की शरण में गए, यानी गुरु की शरण में जाकर उन्होंने उनको भगवान बना दी, उनकी पूजा करा दी। और आज भी विश्वामित्र के बल के द्वारा जो काम जनकपुरी में कोई नहीं कर सका, बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान हो गए, लेकिन गुरु ने अपने आत्मिक बल के द्वारा जो उनको मतलब लाभ दे दिया, उनका मान सम्मान करा दिया, उनका इतिहास बना दिया, उनकी पूजा करा दी। ये है गुरुओं की महिमा।
ये तो गुरु की महिमा है। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली कि हमें आपको समय का सदगुरु मिला। सतगुरु, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, लाभ दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे मान सम्मान दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला। लेकिन सदगुरु, सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते हैं। तो हम आप कितने बड़े भाग्यशाली कि समय का सतगुरु मिला। लेकिन वो भाग्यशीलता हम आप हासिल क्यों नहीं कर पाए कि हमने आपने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी नीतियों पर विश्वास नहीं किया, उनके परिवर्तन के वादों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने जीवात्मा को जगाने के लिए जो नाम की युक्ति दी उस पर भी पूरा विश्वास नहीं किया और न समय दिया। बात समय की है, जहाँ जहाँ आप समय देते हो वहीं पर आपको लाभ मिलता। खेती करते हो पूरा समय दो, अन्य अच्छा पैदा हो। दुकान व्यापार करते हो पूरा समय दो तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी करते हो पूरे दिन ड्यूटी सही दो तो पूरी तनख्वाह आपको मिलती है। ये तो विषय है। जब भौतिक जगत में 8 घंटे काम करने पर हमको उचित मजदूरी मिलती है, तो अध्यात्म में तो 7 घंटे रखे, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम और आधा घंटा प्रार्थना पाठ कि बिखरा फैला हुआ मन सिमट कर आ जाए, लक्ष्य निशाने पर आ जाए, तब आप सुमरन प्रारंभ करें, तब आप ध्यान करें, तब आप भजन करें। जब तक बिखरा हुआ फैला हुआ मन ये सिमट कर एक निशाने पर नहीं आएगा, तब तक कहते कि जो लाभ मिलना चाहिए उस तरह का पूरा लाभ नहीं मिलता। कमी है कि हम आप पूरा समय नहीं देते और समय लगन के साथ नहीं देते, मन बुद्धि चित्त को रोक के नहीं देते, मन पर कंट्रोल नियंत्रण कर नहीं पाते और कहते महापुरुषों की नीति अच्छी नहीं है। अरे भाई उनकी नीति तो अच्छी है, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हमारा मन अच्छा नहीं है, जो उस नीति को करने के लिए उचित पूरा समय नहीं देता। अब हम आप अगर पूरा समय दें तो पूरा काम हो जाए, उसमें क्या। ये ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता है, जितना समय दोगे और जिस तरीके से उसी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ गुरु ने पढ़ा दिया, सिखा दिया, बता दिया, अभ्यास करा दिया। लेकिन वही अगर बार बार कहा जाए तो लोग कहते हैं मनगढ़ंत बातें करते, तो अपनी तरफ से सोच बना के कहते हैं। हमने कहा भाई कुछ जो महापुरुषों ने कहा है उनका प्रमाण आप ले लीजिए, हम उनका प्रमाण दे दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने पिछले जो संत महापुरुष आए उनकी जो वाणी, जो मतलब उन्होंने समय से बयान की है, तो उसको जो लिखा गया उसको भी जब आप सुनोगे तो आपकी समझ में ये आएगा कि भाई सबने कहा है, एक की बात नहीं है, सबने कहा है। और जिसने पाया उसने बताया, और जिसने सुना उसने सुनाया, जिसने पढ़ा उसने पढ़ाया, जिसने गा बजा सुना गा बजा बता दिया। लेकिन जिसने प्राप्त किया है बयानी मिला वही पाया। अब बात है मिलाने की कि जब तक मिलाने वाला गुरु न मिले तभी उसी के लिए कहा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु कीजिए 10 बाचा। सच्चा गुरु का मतलब सच्चिदानंद दिलाने वाला और जीवात्मा को सतलो सचखंड अनामी धाम पहुँचाने वाला। बात तो इसलिए यहाँ से जीवों को मिलती है। तो महापुरुषों ने जो कहा है जरा 2 वचन उनके सुन लीजिए। वैसे तो ऐसे ही कहा जाए कोई, क्योंकि इतना बता दिया गया है कि वो उसको कहने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन फिर भी महापुरुषों के वचनों को गवाही और साक्षी करके हमें आपको जीवों के सन्मुख
उस चर्चा को करना चाहिए जो चर्चा उन्होंने कभी सुनी नहीं। मन के लिए तो सुनी, इंद्रियों के लिए सुनी, शरीर के लिए सुनी, लेकिन आत्मा के लिए कभी नहीं सुनी। वो किसी ने बात कही नहीं। मतलब आत्मिक लाभ हमें आपको देने वाला कोई मिला नहीं। आज सौभाग्य से मिला, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपने जीवन का कोई लाभ ले नहीं पाए। ये हमारा सबका बड़ा दुर्भाग्य है। यही तो जीवों का दुर्भाग्य है। एक तो कभी आए नहीं, जब आए तो हम पहचान पाए नहीं, वचनों को समझ पाए नहीं, याद रख पाए नहीं। जो उन्होंने आत्मा को जगाने की युक्ति नामदान दिया, उसको भी हम आप समय से कर नहीं पाए। तो जरा सुन लीजिए तो समझ में आ जाए क्या कहा उन्होंने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। महापुरुष जब इस मृत्यु लोक मंडल पर आए इस कलयुग में, उन्होंने अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, जीवात्माओं को याद कराने के लिए अपने घर की, अपने मुकाम मंडल की याद कराने के लिए वो समय से आए। वो किस तरह अपनी जीवात्मा को जगाते, इसे सुने। किसरती तो कौन कुमति उरझानी, सुरती तो कौन कुमति उरझानी, ऐ जीवात्मा सुरत रो, तू कैसे उलझ गई? तू तो परमात्मा का अंश है, अजर अमर अविनाशी है, तेरे फंसने का क्या कारण? तो कहते हैं तेरे फंसने का कारण सिर्फ मैं जानता हूँ कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की क्या बात। कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, गुरु की सुने न पानी, गुरु की सुने न पानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी। रघु कैसे समझाते हैं? ऐ जीवात्मा सुरत रो,
तेरे फंसने का, उलझने का कारण सिर्फ मैं जानता हूं। तू मन के साथ भ्रमित हो। जब से तुमने मन को साथी बनाया, मन के साथ तू भ्रमित हो गई। और जो गुरु तेरे लिए आया, तुझे जगाने के लिए आया, तुझे सतलो सचखंड पहुंचाने के लिए आया, तूने उनकी वाणी वचनों को सुना ही नहीं। ये तेरे फंसने का कारण। आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, रैन दिवस उन संग लपटानी, रैन दिवस उन संग लपटानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी। जिसको तुमने साथी बनाया, उस मन को तो कहीं काम नहीं अच्छी लगती हो, और इसीलिए भोगों में फंस गया हो। और तू उसका इंतजार कर रही है, और रात दिन इसी में लिपटा पड़ा। और तेरी तो याद भी नहीं करता कि कोई मेरा इंतजार भी कर रहा है। किसी ने मेरे लिए कुछ वादा किया, वो तो सब भूल गया। आगे क्या समझा के कह रहे कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी, दाना डाले जीव फसानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी। जब वो किसी कैसे समझा रहे हैं, तू कैसे फंसी तुझे याद नहीं, किसने फंसाया वो भी तुझे याद नहीं। जरा ध्यान से सुन ले, ये काल ने मोह का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया। उसी भोगों के दाने के लालच में ये तेरा साथी मन फंस गया। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, 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 बहुत हो तेरी हानि, बहुत हुए तेरी हानि, सूरति तू कौन कुमति उरझानी, सूरति तू कौन कुमति उरझानी। आज जब तू काल माया के देश में आई तो काल ने क्या किया, मुंह का जाल बना दिया और भोगों का दाना डाल दिया। और इसी दाने के लालच में मन तुम्हारा साथी फंस गया, और इतना फंस गया कि सारी शक्ति उसने भोगों में खराब कर दी। अब इसके पास स्वतः कोई शक्ति ताकत नहीं है कि निकल कर तुम्हारे पास आ सके। आगे क्या कहें, अरे तू तो अज्ञानता में, बेमानी व्यर्थ में, तेरा तो कोई भोगों से मतलब नहीं।
काल माया के किसी सामान का तो प्रयोग करती नहीं है, तो बिल्कुल अलग थलग। फिर तेरे फंसने का कारण क्या है? और तू अपनी कितनी हानि कर रही और समझ नहीं पा रही कि हमारा कितना नुकसान हो रहा। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, 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 गुरु बिन कान बचानी, गुरु बिन कौन बचाने, सुरति तू कौन कुमति उर ध्यानी। सुरति तू कौन को मत उलझाने। इसलिए मैं तुझसे समझा के कहता हूँ कि गुरु के बिना अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। काल माया के द्वारा बने कर्मों के जाल से कोई निकाल नहीं सकता और तुझे तेरे घर कोई पहुंचा नहीं सकता। उस समय का सदगुरु जो तुझे लेने के लिए आया है और तेरे देश से आया, तेरे घर से आया, वही तुझको तेरे घर पहुंचा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उर ध्यानी। सुरति तू कौन कुमत उलझाने। इसलिए मैं समझा के कहता हूँ उस समर्थ सदगुरु से प्रीत करो जो तुम्हारे लिए तुमको घर पहुंचाने के लिए आए हो। उनसे प्रीति करो। तुमने आज तक जिससे प्यार मोहब्बत की है वो सब फंसने फंसाने साधन थे, उनमें कोई से निकलने वाला साधन नहीं था। और तुम ये झूठे प्रेम प्रतीत प्रेम में फंसकर अपना समय आपने खराब कर दिया। अपनी श्वासों की पूंजी जो अनमोल है उनको भी तूने नष्ट कर दिया। का मैं तुझे समझा के कहता हूँ अब समर्थ सदगुरु से प्रीत करो जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, 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 छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उर ध्यानी। सुरति तू कौन कुमत उलझाने। अब वो सदगुरु देने के आए हैं का वो नाम की रसायन लाए, नाम की जड़ी बूटी लाए हैं जो तेरे सारे रोगों का निवारण करेगी। का नाम रसायन गुरु से पाओ तो छूटे सब हैरानी। ये जितने भी काल माया देश की परेशानी हैरानी ये सब खत्म हो जाएगी जो गुरु नाम की रसायन नाम बूटी लेके आए जिसको नामदान कहते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि पीर तू चढ़े
गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होए अलगानी, मन से होए अलगानी, सूरति तू कौन कुमति बुरझानी, सूरत तू कौन कुमत बुरझानी। वो नाम रसायन क्या काम करेगा? जैसे तुमने नाम रसायन ली और उसको आपने प्रयोग किया जैसा बताया था, तो धीरे धीरे तुम्हारी जीवात्मा गगन मंडल की तरफ, जिधर तुम्हारा असली घर है उधर की तरफ चढ़ने लगी। तब तू चढ़े गगन के नाते और ये शरीर की रचना से बिल्कुल अलग हो जाए। फिर तुझे किसी शरीर में नहीं आना पड़ेगा। ये शरीर में आने जाने वाले काम तेरा खत्म हो जाएगा, जिसे जन्म मरण कहते हैं, आवागमन कहते हैं। इससे छुटकारा मिल जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, जम के घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम के घात बचा ले प्यारी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सूरति तू कौन कुमति बुरझानी, सूरत तू कौन कुमत बुरझानी। कहा नाम की युक्ति पाकर जब तूने नाम की युक्ति का सही तरीके से सुबह शाम अभ्यास करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 एक दिन तुम्हारी जीवात्मा अपने घर की तरफ चलने लगी। जब घर की तरफ चलने लगेगी और घर पहुंच जाएगी तो कहते हैं यमराजा की मार से बच जाए। अगर इस नाम की युक्ति का प्रयोग न किया, कितनी रूहें जीवात्माएं आज भी नरकों में पड़ी यमराजा की जूतियों की मार खा रहे हो, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम अपनी जीवात्मा को यमराजा की मार से बचाना चाहते हो तो नाम की कमाई करो। जो नाम आपको आधार दिया गया उस नाम की सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर कमाई करो। वो कमाई तुम्हारी उधर नरकों से बचाएगी, मदद करेगी, यमराजा की मार से बचाएगी। कहते हैं सदगुरु स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं का ठेका, जो जिम्मेदारी लेकर मृत्यु मंडल पर आया है, जीवात्माओं को जगा कर घर पहुंचाता है, उसको राधा स्वामी ही कहते हैं। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम है। ये बेचारे फंस गए नाम के टेकी बने, इनको नहीं मालूम राधा स्वामी का मतलब क्या, सीताराम का मतलब क्या, राधे श्याम का मतलब क्या। ये तो सब बाहर में शरीरों से जोड़ते हैं, जबकि आत्मा परमात्मा के मिलन की बात है। ये संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए सदगुरु स्वामी हम सब अज्ञानी जीवों को जगाने के लिए कितने सही सच्चे तरीके से बखान करते। किसी तरह से तुम्हें संतों की वाणी पर विश्वास हो जाए।
और उसे विश्वास करके तुम अपनी जीवात्मा को जगाने में लग जाओ, और ताकि अपने सच्चे घर पहुंच जाओ, तो हमेशा का ये रोना धोना आपका छूट जाए। देखो किस तरह से संत महापुरुष जीवों की मदद करने आए हैं, वो मदद करते हैं। जो जीव उनकी शरण में चला जाता, उन पर, उनके वचनों पर विश्वास करता, उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास करके नाम की कमाई सुबह शाम करता है, का वो धीरे 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 इतना एक दिन अपनी जीवात्मा को जगा लेता है और मालिक से मिलने का रास्ता अपना तय कर लेता है। प्रेमियों को चाहिए इन वचनों को याद करो, जो वचन तुमको बचाते हैं, लेकिन तुम उन वचनों को आज तक याद किया जो तुम्हें फंसाते हैं। इन्हीं वचनों को पढ़ के फंस गए हो, याद करके फंस गए हो, लोगों को सुना समझा के फंस गए हो। क्योंकि एक काल माया के देश में जो भी वचन उच्चारण किए काल शक्तियों ने, ये सब फंसने फंसाने वाले वचन थे। अगर इनसे जीवात्मा का कल्याण हो गया होता तो काल शक्तियाँ तो यहाँ बहुत आई। यहाँ 10 अवतार काल के माने जाते, और 10 अवतारों में कोई किसी भी जीव का कल्याण नहीं कर पाई कोई शक्ति। लाभ तो दिया, शारीरिक लाभ दिया, राजपाट दिलाया, मान सम्मान अधिकार दिलाया, लेकिन भगवान से नहीं मिला पाया, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाया। ये काम नहीं किया, और इसी काम को करने के लिए ये पंचभौतिक शरीर मानव शरीर मिला हुआ है, और ये काम बिना संत महापुरुषों के आपका कोई करा नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, देखो उतना सुनो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। जब ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, उन वचनों को सुनो जिससे तुम बच जाओ, तुम्हारा काम हो जाए, और तुम्हें क्या सुनना। और ये सुनते रहे अभी तक, वो तो भूलते रहे आप। अब जितना सुनो उतना अंदर बैठा लो, मन को पकड़ाओ, और मन को सुधरने के लिए नित्य प्रति समझाओ। ये दूसरों को, पड़ोसियों को समझाने बातचीत प्रवचन करने का समय नहीं है। अब तो वो चर्चा करो जिस चर्चा से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए। इसके लिए मानो तन आपको दिया गया, उतनी चर्चा करनी चाहिए। बहुत चर्चाएं आपने सुनी, लोगों ने सुनाई, जिन्होंने सुनाई उनका भी काम नहीं हुआ, और जिन्होंने सुना उनका भी काम नहीं हुआ, तो चर्चा व्यर्थ हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। क्योंकि सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई चर्चा कभी काम नहीं करती। जो अपने द्वारा की जाए, अपना अनुभव प्राप्त किया जाए, वो अपना भी काम कर देती और दूसरों का भी काम कर देती। संत महापुरुषों ने यही किया, खुद किया तब लोगों को करने के लिए कहा। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये वचन, ये काम करने वाले, बाकी वचन केवल सुनने सुनाने वाले, उनसे न काम हुआ न किसी को हुआ।
तो हम अपना समय अन्य वचनों के सुनने में न लगाए, जिससे हमारी जीवात्मा जगह परमात्मा के पास पहुँचे, हमारे किए गए पाप कर्मों में माफी मिल जाए। इसके अलावा आपको और कुछ करना ही नहीं। जय गुरुदेव। देखो 3 दिनों से लगातार आपको संत वचनों की चर्चा सुनाई जाए। इसमें कोई अपना निजी वचन जो संतों ने किया और करके जो पाया उसी को जीवों को सुनाया और बताया और कहा ये तुम करो तो तुमको लाभ। सुनो करने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए मत सुनो, करने के लिए सुनो। लेकिन यहाँ सब दूसरों को सुनाने के लिए सुनते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, इनकी बाणी उनकी बाणी इनके वचन, तो इससे तुम्हारा कौन सा भला हो गया? या सुना कर तुम कितने जीवों का भला कर सकते हो? यही तो विचारणी विषय। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले, ये जरूरी है। सुनाते सब लेकिन प्रसाद कोई नहीं देता। जब प्रसाद नहीं दे सकते तो लाभ कैसे दे सकते? यहीं से आपको पहचान करनी चाहिए कि सुनाने वाले तो बहुत हैं, सुना के चले जाएंगे, लेकिन वो न तो प्रसाद दे सकते हैं और न जो सुनाएंगे उसका लाभ दे सकते हैं। वो सुनाने केवल सुनाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए सीख लिया, रट लिया, याद कर लिया, करने कराने के लिए नहीं, सुनाने के लिए। और सुनने सुनाने से कोई काम होगा नहीं। काम होगा करने कराने से, कोई भी काम हो, चाहे भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक जगत का। इसलिए अब आप लोग प्रसाद लो और भजन करो। जितना ज़्यादा समय भजन में दोगे, आगे आने वाली मुसीबत वो भजन से टलेगी। ये भाषणों से नहीं टलेगी, गाने बजाने से नहीं टलेगी, ये तो भजन करने से। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन कीर करे। बड़ा स्पष्ट कर दिया गोस्वामी महाराज ने कि जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो भगवान के भजन से जाएंगे, वो कोई पूजा पाठ से नहीं जाएंगे। कितना इस पर रामचरितमानस कहते, फिर भी उसकी भी बात नहीं सुनते। जय गुरुदेव। अब आपको साथ देखो, आज से कार्यक्रम तो कल ही से पूरा हो गया था, 2 दिवसीय था, लेकिन आज ये साप्ताहिक सत्संग जो 45 वर्ष से हो रहा है, यहाँ बहुत पुराना सत्संग, यहाँ बराबर हर रविवार को था। तो उसी परंपरा, उसी जो रास्ता बताया गया, जो चर्चा रखी गई है, उसको बराबर याद कराया जाता है और कराया जाता रहेगा। इसे भी आप ध्यान में रखिए और अपना समय बजट में दीजिए। घर गृहस्थी परिवार में 8 घंटे, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली, व्यापार, मजदूरी का, ये तो आप समय दें, इसके लिए मना नहीं। 8 घंटे और 5 घंटे सोने में और अपने इधर उधर प्रेमी व्यवहारियों से मिलने में 2 घंटे। फिर भी आपके पास समय 4 घंटे बचता, लेकिन महापुरुषों ने 2 घंटे समय मांगा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे सुबह, ये समय दोगे तो आपका कुछ काम बन जाएगा। अपना काम बनाने के लिए आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। जय गुरुदेव। इधर उधर की बातों में समय खराब मत करो, कि किसी की निंदा, आलोचना, बुराई में समय खराब मत करो, किसी के बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। जो तुम्हें सुना दिया गया बहुत है, अगर उतना याद रखते तो फिर आगे सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो आज सब भूल गए हो,
अब वो फिर से आपको याद कराया जा रहा कि अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी मान लो, अभी कर लो। समय चला जा रहा, रात दिन समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। समय के साथ अपने आप को जोड़ लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे समाज के लिए, देश में रहने वाले, परिवारों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ कहा जाता, कुछ नीतियाँ सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए बताई जाती, लेकिन उनका संबंध कोई आत्मा से नहीं है। लेकिन शरीर में ही तो आत्मा रहती है। जब शरीर आपका पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगा और शरीर दूसरों की मदद में लग जाए, दूसरों की मदद कर दे, दूसरों को जगा दे, होश दिला दे, ये भी सहयोग है, ये भी जरूरी। क्योंकि लिखा परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, साधु संत महात्मा परमार्थ के लिए समाज हित धर्म हिताते हैं और बराबर हित का काम करते। वो किसी का हित नहीं, साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से जीवों के किसी काम की हानि नहीं हो सकती अगर तुम वचनों को सही तरीके से सुन लो और पालन करो। अब आप लोग लाइन से खड़े होकर मर्यादा में ये प्रसाद दे। जय गुरुदेव। देखो कहीं आप जाते हो किसी का सुनने के लिए, लेकिन कोई प्रसाद नहीं देगा, प्रसाद कोई नहीं देता। प्रसाद बनाया जाता और बतासे पेड़े लाठी दाना या खरीदी जाती थी। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। यह इतनी बात अभी तक समझ में लोगों के नहीं। और लोग कह भी देते भाई प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ, और समझते दुकान पर प्रसाद रख, दुकानदार बेचारा रखेगा, वो भी खरीद के लाया, पैसे से लाया और पैसा लेकर आपको दे सकता। लेकिन प्रसाद माने लाभ, जो उसका लाभ है वो नहीं दे सकता। वो तो जब प्रसाद बनाने वाले के पास जाओ, वो प्रसाद बना के देगा और कहेगा इस प्रसाद का प्रयोग करना। कोई परेशानी मुसीबत आपत्ति तुम्हारे पर आ जाए और कहीं से उसका कोई समाधान न निकले, लाभ कोई न दे पाए, तब इस प्रसाद का प्रयोग कर ले। और प्रसाद नाम से सना हुआ, नाम से मिला हुआ, ये नाम ही प्रसाद के दुआ दया का काम करता। कहा 10 बार नाम लेना और प्रसाद का प्रयोग करना। आपको नाम की महिमा और प्रसाद की महिमा, प्रसाद का लाभ सब मिल जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाए। संत मत में कोई शंका नहीं, सारी शंकाओं का समाधान किया जाता। अब धीरे धीरे जब परेशानियां बढ़ती जा रही, मुसीबतें बढ़ती जा रही, लड़ाई झगड़े बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, कहीं सा कोई समाधान नहीं मिला, तो धीरे धीरे लोग संतों की तरफ आने लगे, उनकी शरण में आने लगे, उनकी बात को समझने लगे, अपनी भूली बिसरी बातों को याद करने लगे, और धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव। जो हठ और जिद, झूठा अहंकार, गरु कुमान गंडन किए बैठे, वो बेचारे ऐसे रह जाएंगे। उनको ये सब पता ही नहीं है ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं, किसकी शरण में मिलती हैं, किसके पास जाने में मिलती हैं। लेकिन जब आओगे और सुनोगे तो सब समझ में आ जाए, सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले।